मिस्टर चेयरमैन, शुक्रिया। मैंने ये रिपोर्ट जो 70 सफ़े की रिपोर्ट है इसको तफसील से पढ़ी है और इसके ऊपर मैं गुफ्तगू करना चाहूंगा चंद मिनट में। कुछ अच्छी चीजें हैं और कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे मुझे इख्तिलाफ भी है और कुछ मेरी रिकमेंडेशंस और तजावीज़ और मुतालिबात भी हैं। मैं कोशिश करूंगा कि बुलेट पॉइंट्स में वो आपके सामने रखूं। जैसा कि बताया गया कि नेशनल कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन 2002 में एक एक्ट के तहत बना है और ये फाइनेंशियली और एडमिनिस्ट्रेटिवली एक ऑटोनमस बॉडी है जो वॉच डॉग के तौर पे काम करती है और जो हमारी दस्तूरी कमिटमेंट्स हैं और इंटरनेशनल कमिटमेंट्स है उसकी फॉलो अप करती है। और इन्होंने माशाल्लाह बहुत एक वसी मैंडेट रखा है एरिया, तकरीबन 18 एरियाज में ये काम कर रहे हैं। मिस्टर, कुछ चीजें इसमें बहुत अच्छी हैं इस रिपोर्ट में जिसका हमें नोटिस लेना चाहिए इसी वान को। मसलन इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 1 करोड़ 20 लाख खवातीन इंतखाबी फरिश्तों में दर्ज नहीं है। ये हुकूमतों और रियासत की नाकामी है। 1 करोड़ 20 लाख खवातीन इंतखाबी फरिश्तों में दर्ज नहीं है। इसमें कहा गया है कि 3000 शनाख्ती कार्ड रोजाना नादरा जारी करती है। अगर रोजाना ये 5000 शनाख्ती कार्ड जारी करें तो पाकिस्तान के तमाम खवातीन को CNIC देने में 18 साल लगेंगे। 18 साल। यह हुकूमतों की और रियासत की नाकामी है कि वो CNIC जैसे बुनियादी शनाख्ती दस्तावेज भी खवातीन को नहीं दे सका अभी तक। इसमें कहा गया है कि पेशावर जेल का दौरा किया है। 96 खवातीन अपने 33 बच्चों के साथ एक ऐसी जगह में रह रहे हैं जो सिर्फ 30 बंदों के लिए मुख्तस था। जेल में हमारी खवातीन की जो खराब सूरत हाल है, यह हुकूमतों की नाकामी है, रियासत की नाकामी है कि उसका वो नोटिस ले। इसी तरह 2017 के अंदर 40 खवातीन के ऊपर तेजाब फेंका गया। 40 खवातीन के ऊपर। यह दहशतगर्दी है, यह बदतरीन जुल्म है जो खवातीन के साथ किया जाता है। और इसी रिपोर्ट में है कि 2017 की 2 साल पुरानी रिपोर्ट है, 21% इजाफा 1882 केसेस वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के ये सिर्फ पंजाब में रिकॉर्ड किए गए, जिसमें सबसे ज्यादा पाकिस्तान में 1000 केसेस लाहौर में और 756 केसेस दूसरे नंबर पर मुजफ्फरगढ़ में। तो इसलिए ये ऐसी चीज है कि ये हुकूमत को इसका नोटिस लेना चाहिए, रियासत को अपना फर्ज अदा करना चाहिए। कुछ चीजों पर मुझे इख्तिलाफ है या उसमें मेरा मशवरा है। एक तो यह है कि पूरी जगह जो पूरी रिपोर्ट है, ये 70 सफ़े की रिपोर्ट है, इसमें एक जगह भी लफ्ज कुरान सुन्नत और इस्लाम इस्तेमाल नहीं किया गया है। हालांकि आर्टिकल 2, आर्टिकल 2A, आर्टिकल 31, आर्टिकल 229 के तहत इस्लाम और कुरान सुन्नत बुनियादी कानून है पाकिस्तान का और जो भी एक्टिविटी रियासत और रियासत के इदारे करेंगे उसके अंदर रह के करेंगे। नंबर 2, सेक्शन 4 में एडुकेसी और अवेयरनेस के जिम्मन में मुख्तलिफ इदारे और फोरम्स के इस्तेमाल की बात की गई, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसमें मदरसे के इदारे को, मस्जिद के इदारे को, आलिम के इदारे को इस्तेमाल करने की बात नहीं की गई। अगर यह कमीशन पूरे पाकिस्तान में एक जुम्मे का खुतबा इसके लिए मुख्तस करें कि इस जुम्मे के खुतबे में उलमाए किराम और खुतबा हजरात खवातीन पर तशद्दुद के खिलाफ बात करेंगे, खवातीन की हुकूक बात करेंगे, तो बगैर पैसों के एक बहुत बड़ी अवेयरनेस आप किया जाएगी। इसी तरह मदारस के अंदर निकाह का खुतबा एक मौलवी, एक आलिम पढ़ाता है। अगर आप उनको अनबोर्ड करेंगे तो उसके नतीजे में आप वायलेंस अगेंस्ट वुमेन और औरतों को एम्पावर्ड करना और उनके हुकूक के हवाले से जो है वो बात कर सकते हैं। इसी तरह ये पूरी रिपोर्ट जो है, चेयरमैन आप खुद पाकिस्तान से 60-70% खवातीन बुर्का इस्तेमाल करती है। इस पूरी रिपोर्ट में एक खातून भी मुझे ऐसी नजर नहीं आई जिसने बुर्का पहना हुआ। तो हमें खवातीन के हुकूक को मगरबी ऐनक से नहीं देखना चाहिए, इसको एक कल्चरल इन्वेजन का शक्ल नहीं देना चाहिए, बल्कि पूरे पाकिस्तान को उसको उखड़ना चाहिए। मिस्टर चेयरमैन, आखिरी बात में ये अर्ज कर रहा हूं कि इसके जो 60 मिलियन है बजट है इनका, 60 मिलियन, उसमें सिर्फ 25 मिलियन इस्तेमाल हुआ है। यह कमजोर बात है। यूटिलाइजेशन होनी चाहिए। खवातीन जरूरत है उनको उनके हुकूक उनको दिलाए जाएं। और एक और बात मिस्टर चेयरमैन जो बहुत मुझे इससे इख्तिलाफ है वो यह है कि सफा 61 पे इन्होंने सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी फॉर इंटीरियर को कंडेम किया है। हमें कोई ब्लैकमेल ना करे सेनेट को, स्टैंडिंग की कमेटियों को। ऑलरेडी ये पार्लियामेंट जो है रावलपिंडी के बोझ तले दबा हुआ है और दूसरे लोग भी केस को कंडेम करें। रहमान मलिक साहब को कंडेम किया है। ये आप इख्तिलाफ करें लेकिन लफ्ज कंडेमनेशन ये सेनेट के लिए और सेनेट की कमेटियों के लिए जो है वो आप इस्तेमाल ना करें। मिस्टर चेयरमैन, मैं आखिर में अपनी मुतालिबात जो है वो रखना चाहता हूं, इसी पे मैं खत्म करता हूं। मेरा मुतालबा यह है, नंबर 1 मेरा मुतालबा यह है कि खवातीन को इस्लाम के तफवीज़ करदा हुकूक, विरासत, हक महर, हक तालीम और सेहत
اور مرضی کی شادی اس کی اجازت دی جائے اور ریاست ان کو انشور کریں. نمبر 2, خواتین ورکرز کے تحفظ اور مراعات سے متعلق قوانین پر مؤثر عمل درآمد کیا جائے. نمبر 3, خواتین اور بچیوں کے جو واقعات ہیں ان مجرموں کو قرار واقعی سنگین سزائیں دی جائے تاکہ معاشرے میں خواتین اور بچیوں کے ساتھ ظلم کو روک تھام کیا جائے. نمبر 4, خواتین کی جو تعلیمی سرگرمیاں ہیں وہ قومی اور معاشرتی ضروریات سے ہم آہنگ کیا جائیں اور سیاسی جماعتوں کی فیصلہ سازی میں خواتین کو شریک کیا جائے. یہ سیاسی جماعتوں کی جو خواتین ہیں یہ چند خاندانوں کی نہیں ہونی چاہیے, یہ میرٹ کی بنیاد پر معاشرے کے ہر سیگمنٹ سے آنا چاہیے. اگر چند خاندانوں کے خواتین پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے گی اس کے نتیجے میں خواتین کی ترقی کے لیے کوئی کردار نہیں ہوگا. نمبر آخری دو مسٹر چیئرمین, عورت جو تہذیب کی جو اساس ہے, لہذا ذرائع ابلاغ میں عورت کا استحصال بند کیا جائے. یہ جو ٹک ٹاک ٹول ہے, عورت ٹک ٹاک ٹول نہیں ہے. عورت کا استحصال جو ہو رہا ہے ذرائع ابلاغ کے اندر, الیکٹرانک میڈیا کے اوپر, اس کو ختم کر دیا جائے. عورت تہذیب کی اساس ہے, یہ ٹک ٹاک ٹول نہیں ہے. اور نئی نسل کے لیے جو ہماری تاریخ ہے, جیسے ام المومنین حضرت خدیجہ, حضرت عائشہ, حضرت عمارہ, حضرت فاطمہ خاتون کربلا, حضرت زینب بنت علی, یہ ہمارے جو تاریخ کے شخصیات ہیں خواتین, ان کو ہماری نئی بچیوں کو تعلیم کے اندر اور نصاب کے اندر پڑھایا جائے اور کلیکٹیولی تمام ریاست کو اور تمام سوسائٹی کو اپنی کوششوں کو پول کر کے ان سے اس کو نکالا جائے. شکریہ جی. سینیٹر محسن